हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन और नारे पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि किस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन के समय पे किन किन लोगों ने कौन कौन से नारे दिए हैं। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इनकलाब जिंदाबाद। अब आदमी जिंदाबाद कब बोलता है? जब वो किसी चीज़ का या किसी देश का भक्त होता है। क्या होता है? भक्त होता है। जैसे हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक पिक्चर देखी थी, गदर पिक्चर। उसमें सनी देओल जो है वो बोलते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, और जो पाकिस्तान के लोग होते हैं वो बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति जो अपने देश का या किसी चीज़ का भक्त है वो क्या बोलता है? उसकी जिंदाबाद करता है, अपने देश की जिंदाबाद करता है। तो इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। अब दूसरा है साम्राज्यवाद का नाश हो। अब देखिए साम्राज्यवाद क्या होता है कि साम्राज्यवाद ये होता है कि कोई भी बड़ा देश जो कि लालच में आकर दूसरे देशों की संपत्ति को हड़पना चाहता है उसको साम्राज्यवाद बोलते हैं। तो जो भी व्यक्ति अपने देश का सच्चा भक्त होगा वो चाहेगा क्या कि दूसरे देश वाले हमारे देश की संपत्ति को हड़प करें? नहीं। तो साम्राज्यवाद का नाश करने के लिए कौन बोलेगा? एक अच्छा देशभक्त ही, सच्चा देशभक्त ही बोलेगा। तो इस तरह से साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। नेक्स्ट है हे राम। अब देखिए हे राम किसने कहा था? तो हे राम कहा था, अब देखिए जो व्यक्ति महात्मा होगा, महात्मा व्यक्ति ही कहेगा ना कि हे राम। तो गांधी जी ने कहा था कि हे राम। अब करो या मरो, तो करो मरो का नारा भी महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। और देखिए ये कब दिया था? जैसे मान लीजिए कि जब स्वतंत्रता के आंदोलन की बात चल रही थी तो गांधी जी जब देखते हैं कि अंग्रेज़ों का शासन भारत पर बहुत बुरी तरह से चल रहा है, लोगों की स्थिति बहुत ख़राब है, तो गांधी जी बोलते हैं कि हे राम, और भारत के लोगों को बोलते हैं कि करो या मरो। और अंग्रेज़ों से कहते हैं कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ दो, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में पत्थर मिले। अब गांधी जी बोलते हैं कि हम लोगों ने आप लोगों से घुटने टेक कर रोटी मांगी परंतु आप लोगों ने क्या किया? हमें उत्तर में पत्थर दिए हैं। और ये गांधी जी कब बोलते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले बोलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। उसके बाद गांधी जी कहते हैं कि यह एक छोटा सा चेक था, ये एक छोटा सा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट होने वाला था। यानी जो अंग्रेज़ों का जो शासन है वो एक ऐसा शासन था जो काफ़ी छोटा चेक था और इसके साम्राज्य का अंत तो होना ही था। ये जो बैंक है इसका नष्ट तो होना ही था। और ये कब कहा था गांधी जी ने? क्रिस्प प्रस्ताव के संबंध में गांधी जी ने कहा था। और क्रिस्प प्रस्ताव कब हुआ था? 1942 में। कब हुआ था क्रिस्प प्रस्ताव? 1942 में, सॉरी 1942 में। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति पूरी तरह न हिंदू है और न इस्लामी और न ही और कुछ, वह सबका संयोजन है। तो ये भी गांधी जी ने ही कहा है। और नेक्स्ट है गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, गांधीवाद सदैव जीवित रहेगा, सदा जीवित रहेगा। ये अभी किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने कहा है। ये किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने। और कब कहा है? 1931 में कराची अधिवेशन में। तो हम लोगों ने देखा कि गांधी जी ने कौन कौन से नारे दिए हैं। देखिए गांधी जी ने नारे दिए हे राम, करो या मरो, भारत छोड़ो, अंग्रेजों को कहते हैं ना भारत छोड़ो, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में पत्थर मिले। और अंग्रेजों से ही कहते हैं गांधी जी कि यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट होने वाला था। भारतीय संस्कृति न तो पूरी तरह हिंदू है, न इस्लामी और न ही अन्य कुछ, ये सबका संयोजन है। और गांधी जी कहते हैं गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। तो ये सारे के सारे नारे और वचन किसके हैं? गांधी जी के। अब नेक्स्ट व्यक्ति है सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस ने कौन कौन से नारे दिए हैं। तो सुभाष चंद्र बोलते हैं जय हिंद। क्या बोलते हैं? जय हिंद। और जय हिंद कौन बोलेगा? जो बॉस होगा, है ना। कोई भी व्यक्ति जब बॉस होता है तो बॉस क्या बोलता है? जय हिंद। देखो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला? चलो दिल्ली, दिल्ली चलो। अब ऑर्डर कौन देगा? यहाँ पे चलो बोलना जा रहा है ना, तो चलो, तो चलने का ऑर्डर कौन देगा? जो बॉस होगा वही तो ऑर्डर देगा। तो यानी कि सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि दिल्ली चलो। और जब दिल्ली पहुँचते हैं तो बोलते हैं जय हिंद। बॉस क्या बोलते हैं? जय हिंद।
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये कौन बोलते हैं? सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं। और जब क्या होता है कि जब लोग दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली जाकर सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा। और ये कब बोलते हैं? 1944 में सिंगापुर में बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी बोलते हैं, दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने ज़्यादा अच्छे हैं। और सुभाष चंद्र बोस असहयोग आंदोलन के समय पे बोलते हैं, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। तब क्या कहते हैं कि उस समय जब जनता का उत्साह ऊंचा था, ऐसे में पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। किसने कहा था ये? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। तो हम लोगों ने देखा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन कौन से नारे दिए हैं। तो उन्होंने दिए हैं, दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। उस समय जब जनता का उत्साह ऊंचा था, ऐसे में पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। अब नेक्स्ट व्यक्ति हैं जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए, जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं कि भाई हमको पूर्ण स्वराज्य चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा स्वराज्य चाहिए। हमको ऐसा नहीं है कि हमको गुलामी में रहना है। ये कौन कह रहा है? जवाहरलाल नेहरू जी बोल रहे हैं। वो क्या बोले? हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। और पूर्ण स्वराज पाने के लिए हमको क्या करना होगा? आराम नहीं करना है, यानी कि आराम हराम है। हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, इसके लिए आराम हराम है। और अगर हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, अब देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि कौन जिएगा जब भारत मर जाएगा। तो हमको क्या चाहिए भाई? अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं चाहिए, हमको पूरा स्वराज्य चाहिए, पूर्ण स्वराज्य चाहिए। और पूर्ण स्वराज पाने के लिए आराम करना हराम है। और कौन जिएगा जब इंडिया मर जाएगा, यानी हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज। तो ये तीनों के तीनों वजन किसके हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हैं। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय। अब देखिए, लाला लाजपत राय को आप लोगों को मालूम है कि अंग्रेज़ों ने उनके पीठ पर लाठीचार्ज की थी। तो उस वक्त लाला लाजपत राय कहते हैं कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। अब देखिए, लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटा जा रहा है। तो लाला लाजपत राय बोलते हैं कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती है ना? भाई लाठी से किसी को पीटा जाएगा तो ये आदमी क्या कहेगा? जब किसी को लाठी से पीटा जाएगा तो आदमी कहेगा ना कि तुमको शर्म नहीं आती। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत में की कील साबित होगा। समझ लेना, अगर मुझे मारोगे तो तुम लोग भी बच नहीं सकोगे। तो लाठी से चार्ज होगा तो क्या होगी? लाज आएगी। तो लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन वापस जाओ। अब देखो, वापस जाने के लिए कोई आदमी कब कहता है? जब हमारे घर पे कोई व्यक्ति आ रहा है और उसने हमसे कोई गलत काम किया है ना? तो हम लोग बोलते हैं ना कि तुमको लाज नहीं आती, मेरे घर क्यों आए हो, है ना? वापस जाओ। लाज नहीं आती, यानी लाला लाजपत राय, हमारे घर पे मत आओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। तुमको शर्म नहीं आती? तुमने ऐसा गलत काम किया है, या कि भारत की देश पर जो है तुमने अपना रोब झाड़ा है, हम लोगों को सताया हुआ है, तुमको शर्म नहीं आती? जाओ यहाँ से। तो ऐसा कौन कहता है? लाला लाजपत राय जी कहते हैं। अब नेक्स्ट है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। अब ये कौन कहता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या कहते हैं? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो। आप सभी को मालूम है कि वेदों की ओर लौटने का नारा कौन देता है? दयानंद सरस्वती जी देते हैं। और दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि जो स्वदेशी राज्य होता है वही सर्वोत्तरी एवं उत्तम होता है। दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं कि जो स्वदेशी राज्य होता है, जो अपना राज्य होता है, वही सबसे ऊपर और उत्तम होता है। नेक्स्ट है दीन दुखियों की सेवा ही सच्ची पूजा है। अब ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा कौन कह सकता है कि दीन दुखियों की सेवा ही सच्ची पूजा है? तो ऐसा वो व्यक्ति कहेगा, दूसरों की सेवा करने का भाव किसके अंदर आएगा? जो विवेक वाला होगा, है ना, जो बुद्धि वाला होगा। तो इसलिए दीन दुखियों की सेवा ही ईश्वर सच्ची ईश्वर सेवा है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। नेक्स्ट है
जिस प्रकार सारी धाराएं जल को सागर में ले जाकर मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। देखिए, अब जिस तरह से मान लो समुद्र की सारी जितनी भी धाराएं हैं वो सब की सब क्या करती हैं, जाकर सागर में मिल जाती हैं। उसी तरह से मनुष्य की जितने भी धर्म, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब के सब ईश्वर की ओर ले जाते हैं। तो ऐसा बोलने वाला कौन है कौन व्यक्ति हो सकता है जिसके पास बुद्धि होगा, विवेक होगा। सारे धर्म एक ही ईश्वर की ओर ले जाते हैं ना, सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। तो ऐसा कौन बोल सकता है जिसके पास विवेक होगा? तो ये किसने बोला है? स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट है, हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। अब देखिए, न्याय की बात कौन कर सकता है? जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, है ना। बुद्धिमान व्यक्ति ही कहेगा ना कि हमको दया की भीख नहीं चाहिए भाई, हमको तो न्याय चाहिए, न्याय। तो ये किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। ब्रिटिश शासन के समान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। देखिए, अब हम लोगों ने देखा था कि हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिकों के समान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। यानी कि देखिए, अंग्रेज क्या किए थे? अंग्रेज भारत में आए और उन लोगों ने भारत में आकर भारत की जनता को जो है बोला कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो और हम तुमको जो है कुछ फैसिलिटीज़ देंगे, या फिर हमारे अंडर काम करो, हमारी सेना में भर्ती हो जाओ, हम तुमको कुछ फैसिलिटीज़ देंगे। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भाई हमको दया की भीख नहीं चाहिए तुम्हारी, हमको पूरा का पूरा न्याय चाहिए। जैसे कि ब्रिटिश लोग जो है अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमको अधिकार नहीं चाहिए, हमको स्वशासन चाहिए। हमको अधिकारों का जिक्र नहीं करते हम अपने कि हमारी ये अधिकार है, हमारी ये अधिकार है, हमको खुद का शासन चाहिए। ऐसा कैसा कौन व्यक्ति कह सकता है? वही व्यक्ति कह सकता है जिसके पास विवेक होगा, बुद्धि होगा। तो स्वामी विवेकानंद जी ऐसा कहते हैं। अब नेक्स्ट है जनगण मन अधिनायक जय हो। तो जनगण मन आप सभी को मालूम है कि ये किसने कहा था? जनगण मन अधिनायक जय है, तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और कब कहा था? ये तो जनगण मन हमारे देश का राष्ट्रगान है, तो ये सबको पता होगा। अब ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, और ये किस में लिखा है? गीतांजलि में, जो उनके द्वारा लिखा गया है। अब नेक्स्ट है वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने कहा है? तो वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने कहा है, और ये किस में कहा है? आनंद मठ में। नेक्स्ट है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। अब देखो, हमारा देश जो है वो सारी दुनिया में सबसे अच्छा है। तो ये किसने कहा है? इकबाल ने कहा है, मोहम्मद इकबाल साहब ने कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। ये किसने कहा है? मोहम्मद इकबाल।